स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोर्ट में। आज के इस वीडियो में सुनते हैं अरस्तु ने जीवन को समझने और उसे सही दिशा में जीने के लिए जो विचार प्रस्तुत किए वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनका मानना था कि जीवन का सार संतुलन में है। उन्होंने गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार हमें हर चीज में अति और कमी से बचते हुए एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि साहस और भय, उदारता और कंजूसी जैसे भावों में संतुलन बनाए रखना ही सही मार्ग है। जीवन में ज्ञान का महत्व अरस्तु के लिए अत्यंत आवश्यक था। उनके अनुसार मनुष्य को अपने जीवन भर सीखते रहना चाहिए। ज्ञान और शिक्षा ही हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। अरस्तु ने सच्चे सुख की परिभाषा में बाहरी भौतिक वस्तुओं को गौण बताया। उनके अनुसार सच्चा सुख आत्मविकास और नैतिकता के पालन से प्राप्त होता है। इसे उन्होंने यूडेमोनिया कहा, जो कि आत्मा की पूर्णता और संतोष की अवस्था है। यह सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के भीतर से उपजता है। मित्रता पर अरस्तु का दृष्टिकोण अद्वितीय था। उनके अनुसार सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे के नैतिक विकास और कल्याण की कामना करते हैं। यह मित्रता केवल स्वार्थ या लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि गहरी समझ और आपसी सम्मान पर आधारित होती है। व्यावहारिक ज्ञान या प्रज्ञा को अरस्तु ने नैतिक जीवन का आधार बताया। यह ज्ञान हमें जीवन में सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है और हमें संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। चरित्र का निर्माण अरस्तु के नैतिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने कहा कि नैतिकता केवल विचारों की बात नहीं है, बल्कि इसे कर्म के माध्यम से विकसित किया जाता है। अच्छे कार्यों को बार बार करके हम अच्छी आदतें विकसित करते हैं और यही आदतें हमारे चरित्र को परिभाषित करती हैं। अरस्तु का यह विश्वास था कि हर व्यक्ति और वस्तु का एक प्राकृतिक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को पहचानना और उसके अनुरूप कार्य करना ही जीवन का असली अर्थ है। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। अरस्तु की शिक्षाएं हमें आत्मविकास, नैतिकता और संतुलन की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्णता और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को दिशा देने वाली रोशनी की तरह हैं। अरस्तु ने जीवन को केवल व्यक्तिगत सुधार और संतुलन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने समाज और सामूहिक कल्याण के महत्व पर भी जोर दिया। उनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए ही वह अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज के हित के लिए कार्य करता है। उन्होंने राजनीति को जीवन का एक आवश्यक अंग बताया और कहा कि यह केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि न्याय और सदाचार का माध्यम है। उनके अनुसार एक अच्छा राज्य वही होता है जो अपने नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। राज्य का उद्देश्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। अरस्तु का मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि नैतिकता और बुद्धिमत्ता के विकास का मार्ग है। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति को समाज का एक जिम्मेदार और नैतिक सदस्य बनाए। उनका यह भी मानना था कि कला और सौंदर्य बोध का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके अनुसार कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे पहलुओं को समझने और व्यक्त करने का माध्यम है। उन्होंने कला को मानव अनुभव और भावनाओं को उजागर करने का एक साधन माना। अरस्तु ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनके अनुसार मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी प्राकृतिक आवश्यकताएं और हमारे उद्देश्य परस्पर जुड़े हुए हैं। अरस्तु की शिक्षाएं हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि पूरे समाज और मानवता के लिए योगदान देना है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बने और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। अरस्तू का दर्शन एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, जो है न्याय और नैतिकता का परस्पर संबंध। उनका मानना था कि न्याय केवल कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उसके गुण और जरूरत के अनुसार उचित अधिकार मिले। उन्होंने वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। वितरणात्मक न्याय का अर्थ है संसाधनों और अवसरों का समान वितरण, जबकि सुधारात्मक न्याय का मतलब है गलतियों को ठीक करना और पीड़ित को न्याय दिलाना। अरस्तू का यह विचार था कि न्याय समाज का मूल आधार है। जब एक समाज न्याय संगत होता है तो वह अपने नागरिकों को नैतिकता की दिशा में प्रेरित करता है। उनके अनुसार नैतिकता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने खुशी और कर्तव्य के बीच गहरे संबंध को समझाया। उनके अनुसार खुशी केवल इंद्रियों की तृप्ति में नहीं है, बल्कि यह कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीने में निहित है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं। अरस्तू ने शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार अच्छी आदतों और नैतिक मूल्यों को बचपन से ही विकसित करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि युवा मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने से समाज के भविष्य को भी सही दिशा मिलती है। प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण भी गहन था। उनका मानना था कि प्रत्येक चीज का एक टेलोस अंतिम उद्देश्य होता है और यह उद्देश्य प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। मनुष्य का उद्देश्य नैतिक और बौद्धिक उत्कृष्टता प्राप्त करना है। यह केवल आत्मा के गुणों को विकसित करके संभव है। उन्होंने एक परिपूर्ण समाज की कल्पना की, जिसमें हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार योगदान देता है। उनका विचार था कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्य और समाज के हित को संतुलित करता है, तभी एक सच्चे लोकतांत्रिक और नैतिक समाज का निर्माण होता है। अरस्तू की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि व्यक्तिगत संतुलन, नैतिकता, शिक्षा, समाज और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व में एक गहरा संबंध है। ये विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामूहिक कल्याण और मानवता के लिए काम करने का अवसर भी है। उनका दर्शन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित करता है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज के निर्माण के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है।